हेलो एवरीवन। राम राम सा। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे आज की इस वीडियो लेक्चर में। मैं सुंदर और आज हम सीखने वाले हैं दोस्तों, प्रत्यक्ष विधि से किस प्रकार से वर्गीकृत बारंबारता का माध्य निकालना। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कौन सी विधि से? प्रत्यक्ष विधि से। एक बार फिर से समझे, हम सीखने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में प्रत्यक्ष विधि से वर्गीकृत बारंबारता का माध्य निकालना। किस प्रकार से वर्गीकृत बारंबारता का माध्य निकाला जाता है प्रत्यक्ष विधि से, वो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखने वाले हैं। तो यहाँ लगने वाली है प्रत्यक्ष विधि। इससे पहले यदि आप लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सपोर्ट ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसे शेयर कीजिए। चलिए तो करते हैं क्लास को स्टार्ट। चलिए मेरे दोस्तों, अपने पास सवाल दिया है कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण सचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर मानी प्रति घर पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। मानी पूछा माध्य ही है। क्या पूछा है? माध्य। लेकिन हम यहाँ पे जो माध्य सीखने वाले हैं वो प्रत्यक्ष विधि से सीखने वाले हैं। कौन सी विधि से सीखने वाले हैं? प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालना सीखने वाले हैं। हम 3 वीडियो लेकर आने वाले हैं, जिसमें एक में प्रत्यक्ष विधि लगाएंगे, एक में जो अभी चल रही है, एक में लगाएंगे आपकी पग विचलन विधि और एक में लगाएंगे कल्पित माध्य विधि। ठीक है, सबसे सिंपल विधि कल्पित पग विचलन विधि होती है। ठीक है, तो उसको भी हम समझाएंगे, लेकिन इस वाले वीडियो में हम केवल प्रत्यक्ष विधि पर अपना मेन फोकस रहेगा और उसी से इस सवाल को करने वाले हैं, माध्य निकालने वाले हैं। अपने पास कुछ डाटा दिया गया है, पौधों की संख्या जिसे XI कहेंगे। और देखो, ये जो बारंबारता है वर्गीकृत बारंबारता है। क्या है? वर्गीकृत। वर्गीकृत। वर्गीकृत बंटन। बंटन बारंबारता। बारंबारता है, ध्यान रहे, जो कि कक्षा 10 में है। केवल एक ही एग्जाम्पल कक्षा 10 में है जो अवर्गीकृत बारंबारता से आया है, बाकी सब वर्गीकृत बारंबारता से सवाल है यहाँ पे। ठीक है, बाकी सारे वर्गीकृत के हैं। हम 10वीं क्लास के लिए अभी पढ़ रहे हैं, दैट्स वाई हम पढ़ेंगे कि भाई अपने पास जो बंटन बारंबारता दी गई है उसमें वर्ग बने गए हैं। वर्ग बोले तो समूह, ग्रुप। जैसे यहाँ कितने कितने का ग्रुप बना है? 0 से लेकर 2 तक का, 2 से लेकर 4 तक का, 4 से लेकर 6 तक के, माने 2-2 के यहाँ ग्रुप बने हुए हैं। कितने कितने का? 1 2 3, तो 2 के ही ग्रुप है, 1 और 2 का। ठीक है, 1 और 2 का है और 3 4 का है। ठीक है, मतलब एक इनका एक पर्टिकुलर गैप है 2-2 का। इनमें जो वर्ग बने हुए हैं, समूह बने हुए हैं, इसीलिए इस बारंबारता को हम वर्गीकृत बंटन बारंबारता कहते हैं। एक जो होती है उसमें ये वाली लाइन नहीं होती है, लाइन होती है लेकिन उसमें ये वर्ग नहीं बने होते हैं, ये डैश नहीं लगी होती उसमें। वहां 5 6 7 2 4 ऐसे कुछ लिखा होता है। ठीक है, XI वहां पे कुछ अलग दिया हुआ होता है नहीं है। वहां समीशन ऑफ FI XI निकाल लेते हैं, आसानी से आंसर पा लेते हैं। वहां समान हाइट नहीं होती है, वहां डाटा संख्या कुछ भी लिख दे रहा होता है, लेकिन यहाँ बिल्कुल वर्गीकृत बारंबारता है। चले तो करते हैं सवाल, और बड़े ही इत्मीनान के साथ आप इसे देखिएगा, समझिएगा कि डायरेक्ट विधि से किस प्रकार से हम माध्य निकालते हैं। तो एक बार फिर से मैं लिख देता हूं, प्रत्यक्ष विधि से। प्रत्यक्ष विधि से प्रत्यक्ष विधि से माध्य
ठीक है, तो देखो भाई, अपने पास एफ आई दी गई है, मानी बारंबारता दी गई है। ये जो है पौधों की संख्या ये वर्ग में दिए गए हैं, लेकिन ये होती एक्स आई है, परंतु हमें ये वाली एक्स आई निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये जो अपने पास दिए गए हैं और ये जो एक्स आई हम निकालने वाले हैं, एक्स आई जो हम निकालने वाले हैं वो देखो क्या है एक्स आई। तो एक्स वन निकालने वाले हैं, ये ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटे 2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका जो फॉर्मूला होता है एक्स वन का वो होता है ऊपरी सीमा। ठीक है, ऊपरी सीमा, ऊपरी ऊपरी सीमा, ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा, निचली सीमा बटा 2। ठीक है ना। एक्स आई को वर्ग चिन्ह भी कहते हैं, जो एक्स आई है इसका दूसरा नाम है वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह क्या बोलते हैं इसे, दूसरा नाम क्या है, वर्ग चिन्ह भी है। तो अपने पास देखो कितना है, एक्स वन ही निकालेंगे बाकी नहीं निकालेंगे। यहाँ अपने पास 0+2/2, तो इसका क्या दे देंगे हम, करेंगे 2/2, दैट मीन्स 1। तो यहाँ एक्स आई कितना आया, 1 आया। अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इनके अंदर गैप कितने का है तो वो हमें देखना, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल को हम बोलते हैं एच। ठीक है, वैसे एच की यहाँ जरूरत नहीं है, तो फिर भी आप देख सकते हैं इसमें कितने कितने का अंतर है। 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, मतलब बड़ी में से छोटे को घटा लो तो 2 2 का अंतर है, तो हमने 2 लिख दिया। तो बस अब कुछ नहीं करना, 1 में 2 जोड़ो 3 आएगा, 3 में 2 जोड़ो 5, 7, 9, 11 और 13। ठीक है, ये अपने पास आ चुका। समीशन ऑफ एफ आई की जरूरत नहीं, समीशन ऑफ एफ आई की जरूरत रहेगी ये कितना है। ठीक है, तो समीशन ऑफ एफ आई उसने पहले ही बोल दिया है, कितना बोल दिया है, कितने घरों की बात कर रहा है, 20 घरों की, तो ये आपका 20 होगा। ठीक, चेक कर सकते हो आप कितना है, 1 और 2 कितने हो गए, 3, 4, 9, 15, 15 और 5, 20। ठीक है, ये आपका 20 दिया है, कितना दिया है आपका, 20 दिया है, 20 दिया है। अब क्या करना है, अब निकालना है, देखो समीशन ऑफ एफ आई, हाँ हाँ एफ आई निकालना है और एक्स आई निकालना है। मानी एफ आई को एक्स आई से गुणा करना है, तो ये एक्स आई है, ये एफ आई है, इन दोनों को गुणा करना है। एक को एक से गुणा 1, इसको 6, इसको गुणा करेंगे 5, 7 पंजे 35, और 9 छक्की 54, और गर्दनी के 22, और 33 39। अब यहाँ पर हमें समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई भी निकालनी पड़ेगी, समीशन ऑफ एफ आई और एक्स आई भी निकालनी पड़ेगी मेरे भाई। ठीक है, तो निकाल ली हमने, ये लिख ही लिया। अब बस यहाँ लिख देंगे कितना हो रहा है, जोड़ लो, 6, 1, 1 और 7, 7 और 5, 12, 12 और 35, 12 में जोड़ा 35 में जोड़ा 2, 37, 37 में जोड़ा 10, 47, 47 और 4, 51, 51 में जोड़ेंगे हम कितना, 50, तो 101, 101 में जोड़ेंगे कितना, 2, 101 में जोड़े 2, 103, 103 में जोड़े 20, 123, 123 में जोड़ेंगे हम 9, 123 में जोड़ेंगे 9, तो 9 जोड़ते ही हो जाएगा 32, 32 और हम ये जोड़ देंगे। ठीक है, कितना, 32, 62 हो जाएगा। ठीक है, तो 162 है ना, कितना हो रहा है अपना, 162। एक एक बार फिर से कैलकुलेट कर लें आप, कितना ये हो गया 7, 7 और 5 12, 12 और 5 कितना हो जाएगा,
12 5 17 17 21 21 22 23 23 और 9 23 और 9 हो जाएगा आपका, एक इधर जोड़ दो 32, ठीक है। 32 का 2 हासिल की 3, तो फिर इधर से जोड़ो 3 3 5 8 8 2 10 10 3 13 13 और 3 16, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये अपना आ चुका। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है माध्य का? माध्य का फॉर्मूला होता है भाई एक्स बार, ठीक है। ये होता है आपका समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई होता है, और गुणा में क्या होता है समीशन ऑफ एफ आई। तो मेरे भाई एफ आई क्या है? समीशन ऑफ एफ आई ये रहा ना, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना आ गया 162, ठीक है। और समीशन ऑफ आपका एफ आई जो है वो कितना है 20, ठीक है। तो 2 से काटो, 10 बार कटेगा, 2 से काट लो आप इसे, तो कटेगा आपका 8 और 1, और यहाँ आएगा 10। 10 का भाग दोगे तो आपके पास आ जाएगा 8.1। तो आपका जो माध्य निकल के आया मेरे भाई, माध्य निकल के आया वो आया एक्स बार 8.1। कितना निकल के आया? 8.1 निकल के आया। तो यहाँ पर इस वीडियो में हमने केवल माध्य निकालना सीखा है, वो भी प्रत्यक्ष विधि से। किस विधि से निकालना सीख लिया है? प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालना सीख लिया। कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो, प्रॉब्लम हो और टेंशन हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल दें, हम आपके टेंशन की निजात के लिए गोली दवाई भेज देंगे, ठीक है ना। कहने का मतलब है हम कोशिश करेंगे आपकी जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करने की, ठीक है। तो कमेंट जरूर करें, रिप्लाई जरूर देंगे। फिर मिलेंगे अगले वाले वीडियो में ऐसे ही शानदार और जानदार वीडियो लेकर। तब तक के लिए मिलते हैं आप सभी से। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। ये एक तो भूल ही गए भाई, वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है ना।